हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया, सुखपूर्वक और मज़े से जीवन काट रहे होंगे। खुश तो रहते ही हैं ना आप? बिल्कुल। प्रथम कार्य क्या है? खुश रहना। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। देखिए, जब खुश होते हैं ना तो मानसिक विकास तेजी से होता है, और जब मानसिक विकास अच्छा रहेगा तभी तो पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी। तो आइए मानसिक विकास पर ध्यान देते हैं, पढ़ाई में रुचि बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं बड़ी खूबसूरत सी एक कविता जिसका नाम है जीवन का सार। हाँ जी, जीवन का सार यानी कि जीवन की आखिर शिक्षा है क्या, ये इस कविता के माध्यम से जानेंगे हम। लेकिन पढ़ने से पहले क्या करना है? पढ़ने की तैयारी। तो बच्चों, अच्छे बच्चों को सभी प्यार करते हैं। अच्छे बच्चे बनने के लिए क्या क्या गुण जरूरी है? कोई 3 गुण लिखिए। तो अच्छे बच्चे बनने के लिए कौन से 3 गुण जरूरी है, आप यहाँ पर लिख दीजिए। आइए हम कविता को आरंभ करते हैं। तो सूर्य उदय से पहले जागो, सदा घूमने जाओ, कुछ हल्का व्यायाम करो, फिर स्वस्थ शरीर बनाओ। व्यायाम यानी कि एक्सरसाइज करना। तो क्या करना है बच्चों? ये कविता हमें क्या कह रही है कि सबसे पहले सूर्य उदय होने से पहले जाग जाओ और सदा घूमने जाओ, रोज घूमने जाओ और हल्का फुल्का रोज व्यायाम करो ताकि तुम्हारा शरीर स्वस्थ बना रहे। स्वस्थ प्रफुल्लित बालक को सब जन करते प्यार, सदा रहो आनंद से, यही है जीवन का सार। प्रफुल्लित यानी कि खुश रहने वाले, यानी कि स्वस्थ और खुश रहने वाले बालक को सारे लोग प्यार करते हैं। सभी आनंद से रहें, यही तो इस जीवन का सार है। अर्थात ये जीवन हमें बार बार यही शिक्षा देता है कि सब खुश रहें और सब आनंद से रहें। इसके लिए ज़रूरी है नियत समय पर उठना, व्यायाम करना और स्वास्थ्यवर्धक कार्य करना। आगे बढ़ते हैं। माता पिता गुरु को सदा, अरे माता पिता गुरु को सदा नित्य प्रति करो प्रणाम। माता पिता गुरु को सदा नित्य प्रति करो प्रणाम, उनके शुभ आशीष से बन जाते सब काम। नित्य प्रति का मतलब है रोज नियम पूर्वक, अर्थात अपने माता पिता और अपने गुरु को रोज नियम पूर्वक प्रणाम करो, अर्थात उनका आशीर्वाद लो, उनका धन्यवाद करो, क्योंकि अनमोल जीवन माता पिता की देन है और इस अनमोल जीवन में शिक्षित इंसान बनाने की धरोहर कौन है? हमारे गुरु, उन्होंने हमें शिक्षित किया है। तो उनका शुभ आशीष यानी कि उनका आशीर्वाद ले जाओ, तभी तुम्हारे सारे काम बन जाएंगे। सबसे बोलो प्रेम से, सबसे बोलो प्रेम से, जो तुम चाहो मान, ऐसे जन को जगत में देते सब सम्मान। अर्थात अपनी बोली जो है वो मीठी रखिए ताकि तुम सबके प्यारे बन जाओ। और इस जगत, जगत का क्या अर्थ होता है? संसार, ताकि इस जगत में सब आपको सम्मान की दृष्टि से देखे। देखिए, कड़वा बोलने वाले के साथ ज़्यादा समय तक कोई नहीं रहता, लेकिन जो मीठी वाणी का प्रयोग करता है उसके बहुत सारे मित्र बन जाते हैं, और मित्रों का जीवन में रहना अति आवश्यक है। इसलिए हमेशा मीठे बोलों का प्रयोग करें, कटु वचनों से दूर रहें। आगे बढ़ते हैं बच्चों। कहो न जुगती बात किसी को, प्रेम सुधा बरसाओ, दुर्बल बूढ़े या अपंग का नहीं मजाक उड़ाओ। अपंग यानी कि जो शरीर से लाचार हो, दुर्बल यानी कि दुबला पतला बूढ़ा, यानी कि ऐसी कोई भी बात मत कहो जिससे किसी को चुभन हो, कष्ट हो। किसी को कष्ट पहुंचाने वाली बात हमें कभी भी नहीं बोलनी चाहिए, इसका हक हमें नहीं है। हमेशा प्रेम सुधा बरसाओ, अर्थात ऐसे शब्दों का प्रयोग करो कि मानो तुम्हारे मुंह से रस टपक रहा हो। कभी भी किसी दुर्बल, बूढ़े या अपंग यानी कि शरीर से लाचार व्यक्ति का मजाक मत उड़ाओ, अर्थात उनकी सहायता के लिए आगे आओ। सेवा धर्म सबसे बड़ा, सेवा धर्म सबसे बड़ा, इससे बड़ा न कोई, सेवा से मेवा मिले चित्त प्रफुल्लित होए। कोई का मतलब कोई, होए का मतलब होना, अर्थात सेवा धर्म, दूसरों की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। इससे बड़ा धर्म कोई नहीं है। सेवा से मेवा मिलता है, अर्थात बहुत सारा आशीर्वाद मिलता है जो भविष्य में हमारे लिए लाभदायक साबित हो सकता है। तो सेवा से मेवा बटोरिए और अपना मन खुशी से भर दीजिए। जो कुछ करना हो झट करो,
जो कुछ करना हो झट करो, कभी ना देर लगाओ, देरी करना है बुरा, लेगा आलस घेर। अर्थात समय का सदुपयोग करो, जो भी कार्य करना है तुम्हें झटपट कर डालो, देर मत लगाओ, क्योंकि देर करने से क्या होगा, आलस्य आपको घेर लेगा और उससे आप आलसी बन जाएंगे और आपका किसी कार्य में मन नहीं लगेगा और कभी भी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए समय के सदुपयोग पर विशेष गौर कीजिए। आलस को वैरी समझो, वैरी यानी कि अपना दुश्मन। आलस को क्या समझो, अपना वैरी। रहना उससे दूर और उससे दूर रहो। खाली बैठो मत, कभी करो काम भरपूर। खाली कभी मत बैठो, निरंतर कोई ना कोई कार्य करते रहो ताकि आपकी आदत बने रहे कर्मशील बनने की और आलस आपके आसपास भी ना भटक पाए। मूल्यवान है समय बहुत, मूल्यवान है समय बहुत, क्षण एक ना व्यर्थ गवाओ, घर के काम स्वयं करने में तनिक ना शर्माओ। तनिक यानी कि जरा भी। देखिए ये समय तो बहुत ही मूल्यवान है, मूल्यवान यानी कि इसका बहुत मूल्य है। अगर आपने समय पर सही काम नहीं किया तो बाद में पछतावा ही आपके हाथ लगेगा, तो पछताने से कोई लाभ नहीं। इसलिए समय रहते काम करिए, एक भी पल को व्यर्थ ना गंवाएं और अपने घर के काम को स्वयं करें, उससे बिल्कुल ना शर्माएं। गुणगाता जो सदा तुम्हारे, उसे न मित्र बनाओ, अधिक प्रशंसा सुनकर अपनी कभी नहीं इतराओ। इतराओ यानी कि कभी घमंड मत करो। अर्थात जो इंसान तुम्हारा मित्र बनकर लगातार तुम्हारी प्रशंसा में लगा रहता है, उसे अपना मित्र कभी मत बनाओ, क्योंकि वो तुम्हारी प्रशंसा कर करके जाने कौन से काम तुमसे ले रहा है, ये तुम्हें पता ही नहीं लगेगा। अपने आसपास अपनी निंदा करने वाले लोगों को भी स्थान दीजिए, क्योंकि निंदा करने वाला व्यक्ति ही आपको बताता है कि आप कहाँ गलत हैं। इन लोगों को भी हमारे जीवन में बहुत ज़रूरत है। इसलिए चापलूस और चतुर लोगों से दूरी बनाए रखें और जो लोग सच्चाई के साथ आपके गलत व्यवहार को आपके सामने प्रदर्शित कर रहे हैं, उसके बारे में आपको बता रहे हैं, उन्हें भी अपना मित्र बनाइए। तो बच्चों, ये खूबसूरत सी कविता जो हमें समय के सदुपयोग पर बल देने को कहती है, हमें बताती है हमें मित्रों का चुनाव बड़ी सावधानी से करना चाहिए। हमें कभी भी कार्य से जी नहीं चुराना चाहिए, आलस को अपने आसपास नहीं भटकने देना चाहिए और निरंतर कार्य करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। इसी उम्मीद के साथ कि इस कविता से मिलने वाली सीख को आप अवश्य अपने जीवन में अपनाएंगे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।